मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया और सियासत का लंबा तजुर्बा रखने वाले प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 11 दिसंबर 1935 को मगरबी बंगाल के बीरभूमि के मीराती गांव में पैदा हुए प्रणवदा ने हर शोबे में एक अलग पहचान बनाई। 2012 से 2017 तक सदर ओहदे पर फायज रहे प्रणब मुखर्जी अपने पीछे 2 बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं। मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया के तौर पर काम करने वाले प्रणब मुखर्जी को उनके कई तारीखी कामों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सियासत की बारीकियों के बीच पले बढ़े प्रणवदा के वालिद 1920 से कांग्रेस के सरगर्म लीडर रहे, जो 1952 से 64 तक मगरबी बंगाल के विधान परिषद के रुकन रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क़यादत वाली एनडीए इत्तेहाद ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने हरीफ उम्मीदवार पीए संगमा को शिकस्त दी थी। उनका सियासी करियर तकरीबन 5 दहाई पुराना है, जो 1969 में कांग्रेस से राज्यसभा रुकन के तौर पर शुरू हुआ। 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी वो मुंतखब हुए। 1973 में वो मरकजी वजीर के तौर पर कैबिनेट में शामिल हुए। सन 1991 से 1996 तक वो योजना आयोग के डिप्टी सदर भी रहे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने तारीख और सियासत के साथ साथ कानून की डिग्री हासिल की। एक सहाफी के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले प्रणब मुखर्जी एक वकील और कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। उनके सामने मुश्किल वक्त तब आया जब साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के मौत के बाद सोनिया गांधी सियासत में आईं, जहां उन्हें उनके सियासी मशवरेकार में शामिल किया गया। इस दौरान मुश्किल हालात में उनके मशवरे कारगर साबित हुए। उनकी यही काबिलियत उन्हें यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह का सबसे करीबी बना चुकी थी। जहां बाद में कांग्रेस के इख्तिदार में वापसी हुई तो उन्हें वजीर दिफा बनाया गया। सदर ओहदे से हटने के बाद भी प्रणवदा सुर्खियों में रहे, चाहे वो आरएसएस की तकरीब में शामिल होना रहा हो या वक्त वक्त पर अवामी मसाइल पर उनके बेबाक बयानात। उनकी तमाम खिदमात को देखते हुए 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न एजाज से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।